अपना टॉपिक था दुर्ग। तो अपन इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। अब पहले क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कौन सा दुर्ग का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें पारिद सही आंसर है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार थे: औदक, तानवे, वन और पार्वत। तो ये पारिद नहीं है, ये मनुस्मृति के अनुसार था। आचार्य चाणक्य तथा आचार्य शुक्र द्वारा बताए गए दुर्ग की कोटियों में से कौन से दुर्ग को धनवे दुर्ग को छोड़कर से सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है? तो ये चित्तौड़गढ़ सही है। चित्तौड़गढ़ सिर्फ और सिर्फ एक धनवे दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। इसके अलावा जितने भी सारे आते हैं अदर, सब श्रेणी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शामिल किया जाता है। रणथंभौर दुर्ग है, ये पार्वत्य और वन और एरन इन 3 में शामिल किया जाता है। और सिवाना को भी उसी 3 में शामिल किया जाता है। गागरोन है, ये 2 में नहीं आता। जैसे ये चित्तौड़गढ़ एक धनवे में नहीं आता, उसी तरह के गागरोन भी दानवे और पारिक इन 2 में नहीं आता। इन 2 के अलावा सारी श्रेणियों में शामिल किया जा सकता है इस दुर्ग को। कौशिश क्या है? कौशिश क्या होता है? गढ़ होता है छोटा, उसको कौशिश बोलते हैं। कौशिश को जीव रखा या अंग रखा ये भी बोलते हैं। तो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे जो सैनिकों के लिए बनाया जाता है छोटा गढ़, उसे बोलते हैं कौशिश। झाली रानी का माल्या महल कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। में कुंभ स्वामी मंदिर भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी है। गागरोन को टोडगढ़ या धौलगढ़ भी कहते थे प्राचीन में। और रणथंभौर में जोगी सुपारी, जोरा बोरा और असोड़ा की 4-5 महल है जो इम्पोर्टेंट है उसमें। कौन से दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है? तो ये जयगढ़ दुर्ग है। बाकी जैसे इसको रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग को, जबकि वो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः दुर्ग मुगल शैली में निर्मित है? तो ये अकबर का किला है जो पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित है। आमेर का किला है वो हिंदू प्लस मुगल शैली में है। जो मंडोर का किला है वो बौद्ध धर्म की शैली में। और जो ये बोरसवाड़ा है ये टोडगढ़ का प्राचीन नाम है जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। उसका सबसे प्राचीन नाम है बोरसगढ़ वाड़ा। ये इनके दरवाजे हैं प्रमुख जो ये था। रणथंभौर का नौलखा दरवाजा है। गागरोन का बुलंद दरवाजा है। आमेर गणेश पोल है। और कुंभलगढ़ ओरठ पोल। यह कदाचित भारत का प्रथम दीर्घ है। ये तारागढ़ के बारे में कहा गया है। ये श्रेणियों का क्वेश्चन है, इजी कन्वर्ट कर लोगे आराम से। नाथोद के इतिहास के अनुसार बिहड़वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? तो ये रणथंभौर का दुर्ग है। बटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे? राजा भूपत थे। सलीम सागरी और सूरजकांड कुंड जल तड़ाग अवस्थित है बालाकी लाहौर में है ये। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे। जालिबाग बावड़ी तो मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ में। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो राजा राय सिंह ने करवाया था। उत्तर बड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित है, ये जैसलमेर के किले से संबंधित है। त्रिक निजामों बुजुर्ग वाला जैसलमेर का किला है। नाना साहब का जादरा और इब्राहिम का जाल ये तारागढ़ अजमेर में। ये घूंघट घुघड़ी बादरी इमली ये तारागढ़ अजमेर के प्रमुख विशाल बुर्जों के नाम है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडुपुल के पास बने चबूतरे में किसको मारा गया? तो रावत बाग सिंह का समर्थ। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना दुर्ग भरतपुर में प्रथम। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है? सज्जनगढ़। गुब्बार नुसरत नागफली गजक नामक है, ये जोधपुर दुर्ग की तुर्कों के नाम है। ये आया हुआ है पहले बहुत बार। संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन से? तो युग्म सही है। शेरगढ़ का कोसवर्धन ये सही है। बाकी ये तो अपोजिट है जैसलमेर का, तो इसे सुनारगढ़ कहते हैं। जूनागढ़ बीकानेर में है। ठीक है, हो गया अपना। थैंक यू।